बाइक पर बैठी इस महिला को पहचान रहे हैं आप लोग। इस महिला ने हिलाकर रख दिया पूरा सिस्टम। इस महिला ने तोड़ दिया पुलिस का घनघोर पहरा। इस महिला के आगे बस ताकते रह गए पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी। ये महिला है तेज तर्रार सिराथू विधायक और अपना दल कमेरावादी के उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल, जो लगातार कभी इस जिले कभी उस जिले सरकार और पुलिस प्रशासन के चूल्हे हिला रही हैं। इस बार पल्लवी पटेल को जब एक पीड़ित परिवार से रोकने की कोशिश की गई तो पल्लवी भी मानो तू डाल डाल में पात पात कहती निकल पड़ी अपनी डेस्टिनेशन के लिए। छुपाई अपनी पहचान, मुंह पर कपड़ा लपेटकर बैठ गई बाइक पर और कर गई धमाल और घनचक्कर बन गई 2 जिलों की पुलिस। और अब सोशल मीडिया पर वायरल है ये वीडियो और चर्चा में है विधायक पल्लवी पटेल। माजरा क्या है, कहां जाने से पल्लवी पटेल को रोका क्या और क्यों, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल फतेहपुर जिले के धाता थाना के अजरौली पलनावा गांव में 5 दिन पहले घर के बाहर सो रहे 3 बुजुर्गों पर श्याम पांडे नाम के शख्स ने नशे की हालत में जानलेवा हमला किया था, जिसमें एक बुजुर्ग केशपाल पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हो गए, जिससे इलाके में लोगों में भयंकर गुस्सा है। पुलिस को लेकर सवाल भी हैं। वहीं केशपाल पटेल के परिवार से जब पल्लवी मिलना चाहती थी तो पुलिस ने उन्हें रोका। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने विधायक को रोकने के लिए हर प्रमुख मार्ग पर नाकेबंदी कर दी, सभी रास्तों को सील कर दिया, पुलिस पहरा बिठा दिया गया। लेकिन कौशाम्बी और फतेहपुर जिले की पुलिस को चकमा देकर पल्लवी पटेल चेहरा ढकने के बाद कार्यकर्ता की बाइक पर बैठकर पीड़ित के घर पहुंच गई, जिसकी खबर लगते ही मानो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सी और एसडीएम भनक लगते ही मौके पर पहुंच गए। और फिर क्या था, भड़क पड़ी पल्लवी। सीधे पूछ लिया सवाल कि मुझे रोकने के लिए लगा दी गई इतनी पुलिस और इस परिवार की सुरक्षा के लिए एक गार्ड तक नहीं। फिर क्या था, मानो पुलिस अधिकारियों से जवाब देता ना बना। आप अपने चाहे डीएम साहब को इन्फॉर्म करें चाहे किसी को, इनका जो एक मांग पत्र रहेगी वो मेरे द्वारा आप तक पहुंचेगी और मैं उसमें सीरियस एक्शंस चाहती हूँ। अदरवाइज मैं बहुत दूर नहीं हूँ। अगर किसी को भी गलत संरक्षण मिला तो उसकी जवाबदेही आप लोग की विधानसभा में होगी, याद रखिएगा इस बात। और मैं बाय नेम आपको नोट कर रही हूँ, बाय नेम। पल्लवी पटेल ने एसपी फतेहपुर से फोन पर बात की और चेतावनी भी दी कि इंसाफ नहीं हुआ तो होगा यलकार। इस दौरान पल्लवी पुलिस वालों पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप भी लगाती हैं, तो वहीं योगी सरकार को भी घेरती हैं। कहती हैं कि पिछड़े दलित हिंदुओं को मुस्लिमों से खतरा बताया जा रहा है, लेकिन तमाम घटनाओं में दूर दूर तक कोई मुस्लिम शामिल नहीं। जो भी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं वो सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में अंजाम दी जा रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की बात अगर आप कर लें, चाहे वो लखीमपुर खीरी में राजकुमार मौर्य की बात हो, चाहे प्रतापगढ़ से कोमल सरोज की बात हो, चाहे यहाँ सिराथू में जो पाल समाज की बिटिया है उसके साथ अपराध की बात हो, चाहे फतेहपुर में आज हम जब गए वहाँ पर धाता क्षेत्र के जौली गांव में, चाहे वहाँ पर केशलाल पटेल जी की बात हो, और चाहे आप वाराणसी के हेमंत पटेल की बात लें, ये तमाम जो घटनाक्रम हुए हैं इससे उत्तर प्रदेश का जो आम आदमी है उसकी आत्मा अंदर तक हिल गई है, वो कांप गया है। और वही सरकार कह रही है कि वो 0 टॉलरेंस की सरकार चला रही है। अगर इन तमाम घटनाक्रम को आप देखें और इनके तार जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में जो ये पिछड़े हैं, जो दलित हैं, पिछड़े दलित हिंदू जो हैं और जिनको मुसलमान का डर बताया जा रहा है, जिनसे खतरा मुसलमान को बताया जा रहा है, इन तमाम केसेस में कहीं पर भी दूर दूर तक मुसलमान नहीं है। इन लोगों का वोट लेकर के जो लोग सरकार में आ रहे हैं, जो लोग संविधान विरोधी हैं, वही लोग सत्ता में बैठ करके अपने ही कुछ हाथ पैर जैसे लोगों को सत्ता का संरक्षण दे करके इन तमाम घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी मांग करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जिस प्रकार से वहाँ आज फतेहपुर जनपद में जो सीओ हैं और जो एसओ हैं, जिस प्रकार से वो सत्ता संरक्षण दे रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये बहुत ही गलत है। निष्पक्ष जांच करी जाए। जो परिवार है, जो इसका भुक्तभोगी है, जिनके परिवार में केशलाल पटेल जी की मृत्यु हुई है, उनको वहाँ पर आप सुरक्षा देते हुए सीओ और एसओ को तुरंत के तुरंत उन जगहों से हटाएं, उनका ट्रांसफर करें। ये तो पहली मांग है। दूसरा ये है कि एक गांव में 3 लोगों के साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है जहां एक की मृत्यु होती है और 2 लोग लगभग मृत्यु के करीब हैं। वहां पर कोई भी सुरक्षा नाम की चीज नहीं है। वहां पर जो लोकल प्रशासन है, ना एसडीएम, ना एडीएम, ना लेखपाल, अभी तक कोई गया ही नहीं। सब अपने जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल खुले तौर पर इस बात को कहना चाहती हूँ कि अगर इसमें निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए
दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और जो पीड़ित परिवार है, जिनके लोग घायल हैं और जिनके लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अगर उनके प्रति न्याय नहीं हुआ तो आप एक बड़े आंदोलन की शुरुआत यहाँ से मान लीजिए। पल्लवी पटेल ने मृतक के आश्रित को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50-50 लाख रुपए की मुआवजे की भी मांग की है। लेकिन जिस तेवर में पल्लवी नजर आई हैं, जिस तरह से पुलिस के पहरे को तोड़ते हुए पल्लवी पीड़ित परिवार तक पहुंची हैं,